हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 34। आज की डेट है आपकी 9 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें कि हम सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या पहचानना, इसके अलावा आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका रिवीजन के तौर पर दिया गया है कि संख्या की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। तो हम कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं 365497750 ठीक है। तो सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं कि क्या सब में एक समान ही संख्याएं हैं, यानी फर्स्ट जैसे आपका नंबर है तो इसमें 3 संख्याएं हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब हम पहली जो हमारी संख्या होती है उसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो 3472 में 2 सबसे छोटा है, यानी कि 287 हमारा सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा कौन है? 7, तो 750 ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। ठीक है। उसी तरह सेकंड है आपका क्वेश्चन कि दिए गए अंकों 851 से अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं बनाना। तो आपको इसको बिना रिपीट किए, यानी 851 इससे आपको संख्या बनानी है। ठीक है। जैसे आप 158 बना सकते हैं, बिना कॉमा लगाए आपको बनाना है क्योंकि हमें संख्या बनानी है इसलिए। उसके बाद आप 185 लगा सकते हैं, आप 518, 815, फिर आप 581, ठीक है, या फिर 851 इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह आपकी टोटल 6 नंबर्स बनेंगे आपके। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उसके बाद आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। तो आरोही क्रम जो कि छोटे से शुरू होकर बड़े तक जाता है, और अवरोही क्रम हमारा कौन सा होता है? जो कि बड़े से होकर छोटे पे आता है। ठीक है। तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये देखिए, इसमें 3 3 वाले 2 नंबर्स हैं हमारे और 2 2 वाले 2 हैं। तो अब ये सेकंड डिजिट जो होती है हमारी, हम उसको देखते हैं। जैसे 247 में और 217 में जो फर्स्ट वाला है ये तो बिल्कुल इक्वल है, तो हम 4 और 1 को कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ठीक है, 4 बड़ा है, यानी कि 1 हमारा छोटा हो गया। ठीक। तो 217 हम पहले लिख देंगे, 247 उसके बाद, और 342 उसके बाद, और 392 लास्ट में। ये हमारा आरोही क्रम में बन जाएगा। और अवरोही क्रम में आपको बनाने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ा जो नंबर है वो आप पहले लिखेंगे, उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे भी छोटा, और फिर सबसे छोटा। ठीक। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो पहले आप काउंट कर लीजिए कि क्या सब में इक्वल डिजिट्स हैं। जैसे 7536, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है। अब हम पहली संख्या देखेंगे, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इससे हमें नहीं पता चल रहा। अब हम दूसरी संख्या देखेंगे, तो ये देखिए, इसमें 8 है, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा 8 हो गया, और सबसे छोटा कौन हो गया? 3 हो गया। ठीक है। यानी कि 7892 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा 7370 हो जाएगा। ओके। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमारे डिजिट्स काउंट करने हैं। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 है, और इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो सबसे छोटा तो हमें पता चल गया कि ये है, क्योंकि इसमें 4 ही डिजिट है, बाकी इसमें और इसमें हमारी 5 है। ठीक है। तो सबसे छोटा हमें पता चल गया 6895, तो इसे हम लिख लेंगे सबसे छोटे में। और सबसे बड़ा पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़े के लिए आप देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब हम सेकेंड डिजिट देखेंगे। तो सेकेंड डिजिट में यहाँ 3 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी आपका 4 है, तो इससे भी हमें नहीं पता चल रहा। अब हम उसके बाद थर्ड डिजिट देखते हैं। तो इसमें 6 है और इसमें 5 है, तो 6 बड़ा होगा। देखिए ऐसे, जैसे 2 4 6 5 9 है। ठीक है। और दूसरा वाला नंबर है 2 4 5 7 0। तो हमने फर्स्ट कंपेयर किया, दोनों इक्वल हैं। सेकंड कंपेयर किया, दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो इसमें से 6 बड़ा है ना, इसीलिए 2 4 6 5 9 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको
इन दोनों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। आपके पास कौन कौन से अंक हैं? आपके पास है 5, 7 और 3, ठीक है। तो इससे आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 7 सबसे पहले लिख दीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है, 5 उससे छोटा है तो उसको लिख दीजिए, और 3 सबसे छोटा है, ठीक है। उसी तरह जब आपको सबसे छोटा बनाना है तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, उससे बड़ी उसके बाद, और सबसे बड़ी लास्ट में, इस तरह से। तो सबसे छोटी बन गई हमारे पास 357 और सबसे बड़ा बन गया 753। उसी तरह आप इसका बना लीजिए 6, 4, 7, ये 3 अंक हैं आपके पास। तो इससे आप संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा बनाते हैं, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7 है, उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे बड़ा 6 है, और सबसे छोटा 4 है, इस तरह से। और जब आपको सबसे छोटा बनाना हो तो सबसे छोटा अंक पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा लिखिए, फिर सबसे बड़ा लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से 467 हमारा सबसे छोटा हो गया, 764 हमारा सबसे बड़ा हो गया। ओके, देन आरोही और अवरोही क्रम के क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 3 है आपका कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये और ये 4 डिजिट के हैं आपके, ठीक है, और ये हमारे 3 डिजिट्स के हैं। तो यानी ये दोनों हमारे छोटे हो गए। 671 में और 847 में सबसे छोटा कौन होगा? 6 पहला ही हम अगर तुलना करेंगे तो 6 छोटा है, 8 हमारा बड़ा है। तो 671 पहले लिख लेंगे, 847 उसके बाद 8320 और 8750, क्योंकि 8320 में अगर आप तुलना करेंगे तो ये देखिए 3 जो है ये छोटा है ना 7 से, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन 3 छोटा है 7 से, इसीलिए 8320 पहले और 8754 बाद में। उसी तरह आप बी को भी कंपेयर करके आप जब आंसर लिखेंगे तो 2575, 3650, 3801, 3870, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अवरोही में आपको क्या करना है? अवरोही में आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 9254 सबसे बड़ा, उससे छोटा हमारा 8971, उससे छोटा 4532, और सबसे छोटा हमारा 3675, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट डिजिट ही अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा 9, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो हमें ईजिली पता चल जाएगा। और बी में भी आपको ऐसे ही करना है, सबसे बड़ा आपको पहले लिखना है। तो 8540 हमारा सबसे बड़ा है, उससे छोटा है हमारा 7861, उससे छोटा है 5896, और सबसे छोटा है हमारा 750, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर लेंगे। ओके, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।